बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोर्टली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिप्रा नदी में किया स्नान, पूजा अर्चना कर मां शिप्रा को चढ़ाई चुनरी। मोहन यादव ने मीडिया से की चर्चा। भोपाल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। मामले में सीएम मोहन यादव ने गठित की एसआईटी। एसीपी रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में एसआईटी करेगी काम। भोपाल में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी नेता से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से की मुलाकात। बीजेपी की चुनावी रणनीति पर की चर्चा। चितरंगी में ग्रामीणों ने मनरेगा समेत कई कार्यों को लेकर लगाया आरोप। ग्राम पंचायत एजेंसी पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। झाबुआ में 15 दिनों से ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग। ग्राउंड में लगी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। धुएं से आसपास के रहवासियों को हो रही भारी परेशानी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां विधानसभा के हाई स्कूल मैदान शंकरगढ़ में उन्होंने जनता की आम सभा को संबोधित किया और सरगुजा संभाग के लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में जीत का माहौल बनाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जिले के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, विधायक उद्देश्वरी पहलवान, शकुंतला पोर्ते और लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज भी उपस्थित रहे। आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छा माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी है और हमने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे उसे पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं, युवाओं और किसानों के हितों में काम करती है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं। पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार घोड़े पर सवार होकर खरगोन जिले के नागझीरी गांव में चुनावी प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान बालकृष्ण पाटीदार ने एक बार फिर घोड़े को ग्रामीणों के बीच नचाकर खूब सुर्खियां बटोरी और इस दौरान साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने विधायक बालकृष्ण पाटीदार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। 70 वर्षीय खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार घोड़ा नचाकर गांव में पहुंचते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचते हैं। खुद बालकृष्ण पाटीदार जो कि खरगोन लोकसभा के संयोजक है, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे। गांव में आपका जोरदार स्वागत होता है, ग्रामीणों द्वारा आतिशबाजी की जाती है, आप घोड़े को नचाते हुए पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के और लोक कल्याण के काम किए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी शिवराज सिंह जी ने के समय में, वो उसकी का कारण है कि इसके कारण जनता में अपार उत्साह है और उसी उत्साह की झलक ये देखने को मिलती है। हम जब गांव में जाते हैं तो अब क्योंकि गांव-गांव में घोड़े तो रहते हैं, कहीं बैलगाड़ी होते हैं तो बैलगाड़ी ले आते हैं, घोड़ा ले आते हैं, फिर घोड़े पे बिठा करके वो गांव में जैसे शहर में रोड शो होता है ना, ऐसा गांव में भी रोड शो होता है। वो बाजे से ले जाते हैं सभा स्थल तक। फिर कहीं वो ऐसा लगता है थोड़ा सा चौक आ जाता है तो फिर मैं घोड़े को थोड़ा सा नचा लेता हूँ तो लोगों को और आनंद हो जाता है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो है कई वर्षों से घोड़े पर सवार होते हुए और घोड़े को नचाते हुए चुनावी सभा को जनसंपर्क के दौरान जो है लगातार प्रशंसा की जा रही है पूर्व मंत्री जी की, वर्तमान विधायक बालकृष्ण पाटीदार जी की। 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की खरगोन में सभा है, इसका निमंत्रण देने आप नागझरी पहुंचे थे, हम इनसे बात करेंगे। पिछली बार आप 13,000 वोट से जो है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने जीत दर्ज की थी। इस बार कितने वोट आप दिलाएंगे 13,000 से? इस बार तो बहुत ज्यादा अधिक वोटों से हम जीतेंगे, लगभग 30,000 35,000 वोट से हम जीतेंगे इस बार खरगोन विधानसभा। पिछली बार गजेंद्र पटेल 2 लाख पार से चुनाव जीते थे, आप क्या समीक्षा करेंगे? हाँ, उससे ज्यादा से ही जीतेंगे हम इस बार भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे साथ में बालकृष्ण पाटीदार जो कि खरगोन विधायक हैं और लगातार जो है मतलब ये नुक्कड़ सभाएं भी ले रहे हैं, और हम इनसे ये बात करेंगे कि खरगोन में लगातार जो है जनसंपर्क इनका किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे, आप खरगोन में और लगातार जो है जनसंपर्क को लेकर आपकी प्रशंसा की जा रही है, तो लगातार घोड़सवारी को लेकर ही क्या विशेष, क्या अनोखा अंदाज है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कामों का परिणाम है। ये तो इसमें हमारी सरकार ने जो काम किए ना, उसी के कारण ये सब है। और ये देखिए, अभी चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है, और उत्सव मनाने के लिए जो जैसे रैली निकालते हैं लोग, आतिशबाजी भी करते हैं, पटाखे भी चलाते हैं, तो ये उत्सव से उत्साह आता है जनता में, उत्साह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा हमें और आगे तेज गति से काम करने के लिए प्रेरणा देती है। 7 तारीख को मोदी जी की नौगढ़ मेला मैदान पर चुनावी सभा है। गजेंद्र सिंह पटेल लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी को लेकर 7 तारीख को सभा है, और कांग्रेस बोल रही है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी की गारंटी रहेगी कि संविधान को नहीं बदला जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? सवाल ही नहीं है, तो सीधी झूठी बात है। संविधान को बदलने की क्या आवश्यकता है? कोई संविधान नहीं बदला। कांग्रेस बोल रही है। देखिए, अब कांग्रेस, कोई संविधान नहीं बदला, कांग्रेस बोल रही है। देखिए, अब कांग्रेस बदल रही है, स्वयं कांग्रेस को जनता बदल रही है। इस समय कांग्रेस साफ हो जाएगी और कुछ नई रचना आएगी, इसलिए उनको तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन कोई संविधान नहीं बदलेगा। और वो अब उनको वो दूसरी ओर एक बात कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में। अरे, भारत के लोकतंत्र को मोदी जी ने इतना मजबूत किया है कि इतना तो पहले कभी नहीं रहा। कांग्रेस तो कई सरकारों को गिराती थी, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है। इससे और लोकतंत्र मजबूती का क्या प्रमाण है? हमारे साथ में आयुष्मान भारत योजना के संयोजक नन्नू महाराज मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। क्या गारंटी आप देंगे मोदी जी की गारंटी को लेकर? क्या संविधान बदला जाएगा? संविधान बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भ्रामक, कांग्रेस बोल रही है, भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस जो है जनता में जातिगत विद्वेष फैलाने की बात कर रही है। हमारा तो नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम्। जब हम इस बात को लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का सूत्र वाक्य है, और इस वाक्य को लेकर के हम 400 पार का नारा देकर के आपकी बार मोदी सरकार लाने के प्रयास में है, और जनता हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है, और जनता हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है तो निश्चित तौर पर हम 400 पार से जीतेंगे। और अगर हम संविधान बदलने की बात करते तो हम हमारे मैनिफेस्टो में लिख करके लाते। हम जो बात मैनिफेस्टो में लिखते हैं वही बात हम करते हैं, और वही बात हमने करी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक वही काम किया है जो अपने मैनिफेस्टो में होता है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें रहेंगी आप? मध्य प्रदेश में पूरी 29 में से 29 सीटें आएगी, आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है मोहन जी यादव के नेतृत्व में, और हमारे खरगोन में भारतीय जनता पार्टी की जो है लोकसभा सीट माननीय बालकृष्ण जी पाटीदार के संयोजक के तत्व में जीतने के लिए कृतसंकल्पित होकर के तैयार खड़े हैं। पिछली बार 13,000 वोट बालकृष्ण जी लाए थे, और लगातार आतिशबाजी के साथ जो है प्रशंसा की जा रही ग्रामीण द्वारा। इस बार कितने वोट लाएंगे? बालकृष्ण जी जिस गली में से जाते हैं, उस गली में हर बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, माता, सभी लोग बालकृष्ण जी को आत्मीय भाव से चाहते हैं, क्योंकि बालकृष्ण जी नेता के रूप में नहीं, बालकृष्ण जी पारिवारिक रूप में सबसे मिलते हैं। और बालकृष्ण जी का स्वभाव, रामायण की उन्होंने बहुत आराधना की और राम की बहुत साधना की है, इसलिए रामचरितमानस के अनुरूप बालकृष्ण जी का स्वभाव है, और उस स्वभाव के कारण हर व्यक्ति उनको अपना समझता है और दादा के भाव से उनसे मिलता है। इसलिए उनका तो स्वभाव ऐसा है कि हर व्यक्ति उनके कहने पर वोट डालने के लिए कृतसंकल्पित है। दादा ने बोला 30-35 हजार वोट इस बार हम ज्यादा लाएंगे खरगोन विधानसभा से।
30-35 हजार दादा कह रहे हैं, मेरे तो हिसाब से 50,000 के हम रेट लेकर के निकलेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दादा की घोड़ सवारी को लेकर और दादा की लोकप्रियता को लेकर लगातार प्रशंसा की जा रही है। और यहाँ पर खरगोन में जो है मतलब भाजपा के जो नन्नू महाराज हैं, आप जो है आप योजना के संयोजक है, आयुष्मान भारत योजना के संयोजक, और आप कहते हैं कि हम इस बार जो है 50,000 से ऊपर वोट खरगोन विधानसभा से लेके आएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार जी की ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा आतिशबाजी का स्वागत किया जा रहा है और 50,000 से ऊपर खरगोन विधानसभा से वोट आने की जानकारी मिल रही है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1,000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। सही कहे, सही कहे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग के अमर हाइट्स कॉलोनी में 100% मतदान के लिए नगर निगम ने जागरूकता अभियान चलाया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार हमें संविधान से मिला है और लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान और निर्वाचन संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी दौरान निगम द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए शहर के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। और कार्यक्रम में बताया गया कि एक एक वोट लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और आपका वोट एक वोट अमूल्य है और इसीलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अमर हाइट्स परिवार को सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सब पूर्ण मतदान करें, अपने अड़ोस पड़ोस और भाई बहनों को जितने भी है उनको लेकर जाए, 100% मतदान करने की शपथ ले। भी लोग इस राष्ट्रीय पर्व को सर्वधर्म समभाव के साथ निभाते हुए अपनी राष्ट्रीय एकता का सभी लोग अपना परिचय दें और सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। सभी से यही। आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत 2 मई को जिला पंचायत कार्यालय खरगोन से 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई और इस वाहन रैली के माध्यम से मतदाताओं को संदेश दिया गया कि 13 मई को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करना है। और इसे लेकर साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने अधिकारियों से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। स्वीप गतिविधि अंतर्गत आज मतदाता को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। सहकारिता विभाग और आप देख सकते हैं सहकारिता बैंक और सहकारी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ में जिला पंचायत सीईओ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, 13 मई 2024 को हमारे खरगोन जिले में मतदान होना है। यहाँ पे चतुर्थ फेज में होना है एमपी में। तो उसी के तहत यहाँ पे जिला प्रशासन एवं कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं हमारे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि आप लोग जो है अपने मताधिकार का उपयोग करिए। सभी जो है बढ़ चढ़ के जो है हमारे नगरीय क्षेत्र खरगोन में बाहर आके वोट करें और ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी लोग वोट करें। तो उसी के लिए आज ये रैली का आयोजन सहकारिता विभाग के जो है सहयोग से निकाला जा रहा है। यहाँ पे तो आप जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह जी द्वारा जो है लगातार संदेश दिया रहा 100% मतदान को लेकर। हमारे साथ में एसडीएम भास्कर काचले जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वीप गतिविधि के तहत पूरे जिले में लगातार कार्यक्रम जारी हैं और पूरा जिला प्रशासन का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी के तहत लगातार वाहन रैली, पैदल रैली और तरह तरह की नुक्कड़ नाटक, अन्य तरह की गतिविधियां
जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में की जा रही हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सभी लोग अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें और 100% मतदान हो। हमारे साथ में यहाँ पर एमडी भी मौजूद है, हम इनसे बात करें। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? PS धनवाल मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से इस अवसर पर एक अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व पर सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वो मतदान करें। लगातार यहाँ रैली निकाली जा रही है। संयुक्त तत्वाधान में सहकारिता बैंक और यहाँ पर जो डीआर भी हमारे साथ में मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा जो बाकी साथियों ने कहा, लेकिन ये आज का जो प्रारंभ है ये अनवरत हमारा 12 मई तक चलता रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सहकारी सोसाइटियां, सहकारी शाखाएं मतदान प्रतिशत में अभिवृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सोसाइटीज है और लगातार रैली के माध्यम से 100% मतदान को लेकर 13 तारीख को यहाँ जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 13 तारीख को होना है यहाँ पर, उसको लेकर लगातार रैली के माध्यम से आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर वाहन रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर 100% मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। खरगोन से आमिर शेख साथ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतरराष्ट्रीय आय है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मुख्यालय के थाना क्षेत्रों सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 200 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 3 फ्लैग मार्च टीम में विभक्त होकर शांतिपूर्ण वातावरण के लिए लगातार भ्रमण किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के दौरान आम नागरिकों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सिटी कोतवाली उमेश गोलानी ने अपनी टीम के साथ एक बड़ी चोरी का खुलासा किया और 16 अप्रैल को चंदन गांव के जवारे परिवार के यहां लाखों रुपए की हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। नगर निरीक्षक उमेश गोलानी ने सक्रियता दिखाते हुए अपनी टीम के साथ चोरों को पकड़कर उनसे चोरी का सामान बरामद किया और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। की शिकायतें हमेशा से लगातार चलती रही और हमारे थाने से हमने एक टीम ही इसमें बना दी है चोरियों के लिए और लगातार ये अच्छा कार्य कर रही है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में। और एक चोरी की शिकायत किया, उसमें FIR 26 तारीख को हुई थी। उसमें पीड़िता सविता वरकड़े, उन्होंने बताया कि वो 16 अप्रैल को जवारे कार्यक्रम और अन्य काम से जो है अपने मायके चली गई थी और जब वहां से 4-5 दिन बाद अपने घर आई तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और उसमें से कीमती सामान, उनके सोने का हार और एक मंगलसूत्र, चांदी का करधन और टॉप्स वगैरह गायब हैं। तो इस आशय की उन्होंने हमारे यहाँ FIR की, हमने 457-380 के तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया और आसपास के CCTV कैमरे और अन्य हमारी जो मुखबिरी तंत्र है इसको सक्रिय करके और एक संदेही निकाला। इसमें संदेही जो था उसका नाम रोहित है, रोहित पिता का राम कलेश। तो इसके बारे में पता किया तो यह फरार भी था, तो हमको ज्यादा संदेह हुआ कि इसी ने ही चोरी किया हो सकता है। इसको हमने रीवा से लाके और पूछताछ किया, उसने चोरी कबूल किया। पखांजूर में किसान के मक्का खेत में भीषण आग लग गई और आग से खेत में लगे
फसल जलकर राख हो गई। वहीं आपको बता दें कि खेत के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और वहीं किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया और इस बार परलकोट क्षेत्र में भारी संख्या में किसान रबी सीजन में मक्का की खेती की है। महासमुंद में पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्यवाही कर हत्या के आरोपी को ताराचंद चौहान के द्वारा अपनी पत्नी गंगाबाई चौहान के चरित्र पर शंका कर उसे हाथ, मुक्का, डंडे से मारपीट कर हाथ, पैर, गला, नाक, सिर में चोट पहुंचाई और मारपीट करने से आई चोट से गंगाबाई की मृत्यु हो गई और वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात की और वहीं बीजेपी के चुनावी रणनीति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश मीडिया सेंटर का भ्रमण भी किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के दूसरे देशों के राजनीतिक ढांचे को एक आपस में समझ सके, इसके लिए कार्य कर रही है, जिसमें पार्टी के विदेश विभाग के राष्ट्रीय संयोजक विजय चौथाईवाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सुना था हमार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रही जेन बनाए हैं तेने तो सवार ही हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक अगली खबर चितरंगी से है, जहां पर ग्रामीणों ने मनरेगा समेत कई तरह के कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत एजेंसी लमसरई पर भ्रष्टाचार का व्यापक आरोप लगाया। ग्रामीणों की माने तो कार्य मजदूर से ना कराकर जेसीबी मशीन ने कराया जाता है और साथ ही जिसके चलते बेरोजगार लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब काम मशीनों से काम किया जा रहा है तो मास्टर रोल किस आधार पर भरा जाता होगा और कुछ और आरोप लगाए गए हैं और जहां बिना काम किए पैसा निकाल लिया जाता है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि जमुना प्रसाद ने बताया कि आरोप में सच्चाई नहीं है। फिलहाल वास्तविकता क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जानते हैं, कहना चाहते हैं कि राम मूर्त विश्वकर्मा के जो क्षेत्र में काम चल रहा है वर्तमान में जी। इसमें परसों दिन शाम की जैसे भी हम लोग आकर के उसका फोटो खिंचवाया। हाँ। जैसे भी यही माटी इकट्ठा की है और आज ये लेबर मजदूर लगा करके, जो कि पूर्व में जी पैसा हरण इसका हो चुका है लोक तालाब का। अच्छा। और आज वर्तमान में काम चल रहा है। आप लोग फील्ड भी देख लीजिए, इस मेड़ की मरम्मत चल रही है जी, उसका भी जांच कर लिया जाए और आज के डेट में जो मजदूर काम कर रहे हैं पूछ लिया जाए कि कितने दिन से काम कर रहे हैं। अच्छा, जब जेसीबी चल रही थी उस दिन भी कुछ मजदूर थे कि नहीं थे? कुछ नहीं, 12-1 बजे रात की बात थी। रात में चल रही थी जेसीबी? काम चल रहा था, हम फोटो रखे हम। अच्छा, अभी हमने कुछ लेबरों से बात किया तो लेबर बोले कि भाई ये मिट्टी कट कहाँ हुआ है सर, ये तो जो पिछले में कुछ जेसीबी से माटी चली थी। जेसीबी से हुआ है? अब क्या यहाँ लेबर कहाँ है? और आपको काम मिला कि नहीं मिला उसमें? हमें कौन सा लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। काम भी नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला? नहीं सर। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय हो सर, हम तो यही कहेंगे। तो न्याय मतलब बना है कि नहीं बना है बताइए। अब यही बना है, आप सब देख रहे हैं। क्यों
अगली खबर झाबुआ से है, जहां पिछले 15 दिनों से नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका और अभी भी आग की लपटें लगातार उठ रही हैं और उससे निकलता हुआ धुआं आसपास के रहवासियों के लिए अभिशाप बन गया है। आसपास के ग्रामीणों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और सरदर्द और त्वचा से संबंधित रोग हो रहे हैं और इसके लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं रहवासियों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि हमें कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और हमारे कुओं का पानी भी खराब हो रहा है। वहीं नगर पालिका के सीएमओ संजय पाटीदार ने इस विषय पर कहा कि हम लगातार आग पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और इस बात को लेकर कलेक्टर नेहा मीना से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या के निराकरण के लिए दल गठित कर दिया गया है और साथ ही जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।